शिव महापुराण की कथा कहती है, पल्लू में अगर पुण्य बंध गया, पल्लू में अगर पुण्य आ गया, खूब Uber Auto. Fare starting from ₹49. Uber. Let's go. अच्छी अच्छी होटलें हैं, खूब बढ़िया बढ़िया होटलें बनी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी होटलें बनी हुई है। आप होटल में 24 घंटे खाओ, मना नहीं, मना नहीं। पर यदि अपने नगर में, अपने क्षेत्र में तुम कहीं बाहर गए हो और राह में तुम्हारी जेब में अगर पैसा है तो तुम अच्छी अच्छी होटल में खा सकते हो, पर एक बात याद रखना, पैसा अगर जेब में है तो होटल तक पहुंचोगे, और अगर पुण्य तुम्हारी जेब में है तो तुम गुरुद्वारे तक, शिव के मंदिर तक, शंकर की चौखट तक। जेब में है तो पहुंच। एक बार की बात है, लगभग 15 साल हो गए होंगे, 15 साल से भी लगभग ज्यादा हो गए होंगे, 15-16 साल के करीब में हो गए होंगे। हम बद्रीनाथ जा रहे थे, बद्रीनाथ जाते जाते बीच में रास्ता में थोड़ा सा पहाड़ पर्वत धंस गया हो और निकलने का रास्ता बंद हो गया। वहीं पंजाब के 2 बेटे, पंजाब के 2 लड़के और मोटरसाइकिल से वो हेमकुंड साहिब जा रहे थे, और पंजाब के वो दोनों बेटे जो हेमकुंड साहिब जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ रास्ता बंद पड़ा हुआ है और सब लोग परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। वो दोनों लड़के गाड़ी को खड़ा करे, मोटरसाइकिल को साइड में, बुलेट को, और वो दोनों लड़कों ने तुरंत पत्थर उठा उठा कर उस रास्ते को क्लीन कर, रास्ता साफ कर। जब रास्ता साफ हो गया तब हम नीचे उतर कर उन दोनों बेटों के पास में गए और हमने उन दोनों बच्चों से कहा, हमने कहा कि भाई, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, बुलेट पर तो इतने सारे कपड़े भी नहीं है, इतना सारा सामान भी नहीं है, फिर आप इतने ठंड में ऊपर जा रहे हो हेमकुंड साहिब के लिए, तो कैसे जाओगे? तो कहा, महाराज जी, वहां सारी व्यवस्था है, सब व्यवस्था। फिर हमने उन बच्चों से कहा, हमने कहा कि बेटा, एक बात तो पक्की है कि तुम्हारी जेब में नोट की गड्डी हो चाहे ना हो, पर तुम्हारे दिल में पुण्य की गड्डी बहुत बड़ी पड़ी है, इसलिए बाबा बुला रहा है। जब पुण्य प्रबल होता है तब जाकर कोई सतमार्ग तक पहुंचता है, पुण्य प्रबल होता है तब कोई अच्छा काम कर पाता है, पुण्य प्रबल होता है तब कोई भूखे को भोजन करा पाता है, पुण्य प्रबल होता है तब किसी के घर में अतिथि मेहमान आते हैं, पुण्य प्रबल होता है तब किसी के दरवाजे पर कोई भूखा पहुंचता है। और अगर पाप प्रबल होते हैं तो दुनिया के लोग दूर हटते चले जाते हैं, केवल दारू कुट्टे पास में आते चले जाते हैं। केवल नशा, चाहे वो मदिरा का हो, जुए का हो, व्यसन का हो, स्त्री का हो, किसी भी तरह का नशेला व्यक्ति तुम्हारे से जुड़ते चले जा रहा है और भगवान दूर हटते चले जा रहे हैं। पहले मन करता था जाकर अरदास करने पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तो मंदिर तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था गुरुद्वारे तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तीर्थ तक पहुंच जाते थे। अब भगवान ने धन भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, ड्राइवर भी दे दिया, सत्ता भी दे दी, वैभव भी दे दिया,
और भगवान के दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहे हो, समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर पुण्य खत्म होता चले गया, इसलिए परमात्मा दूर हटता चला गया। आप जितने बैठे हो अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, पहले परिस्थिति डाउन थी, थोड़ा परिस्थिति बेकार थी, तब तीर्थ भी बहुत जाते थे, लोग तुम्हारे यहाँ आते भी बहुत थे, मिलने वाले भी बहुत आते थे, रिश्तेदार भी बहुत आते थे, कोई अच्छा काम होता था तो वो सब तुम्हारे यहाँ हो जाता था, पूजन सत्संग कथा हवन यज्ञ क्यारी माता की चौकी जोत आदि आदि सब हो जाता था, वाणी जी हो जाती थी, जो कुछ करना चाहते थे वो सब तुम्हारे घर पर होता था। अब जैसे जैसे घर बड़ा हुआ, महल बड़ा हुआ, गाड़ियां बढ़ी, मोहल्ले में सब कुछ तुम्हारी अटारी हवेली सब बन गई और धीरे धीरे अब पुण्य का काम कम होता चला जा रहा है। समझ लेना कि हमारा पुण्य समाप्त हो गया, इसलिए हमसे भगवान की पूजन पाठ आराधना संगत भी दूर होती चली जा रही। क्यों हो रही? वो नजदीक आना चाहिए। पहले छोटा सा घर था, मेहमान ज्यादा आते थे, घर बड़ा हो गया, मेहमान जाना चालू हो गया, मेहमान नहीं आते। कारण क्या है? घर तो बड़ा हो गया पर दिल बड़ा करना भूल गए, मन बड़ा करना भूल। हृदय को बड़ा रखे, मन को बड़ा रखे, दिल को बड़ा रखे। और जब हृदय बड़ा हो, एक पत्र है देखिए बड़ा सुंदर, मेरा नाम आरती, पति का नाम अखिल, पिता सुरेश कुमार रंगीला, मोबाइल नंबर ये है, निवासी नूरपुरा ढाणी, तहसील सादुल शहर, जिला गंगानगर, राजस्थान से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आ जाओ बच्चे को। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? मेरी पहली शादी को 7 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, तो मेरे बच्चे नहीं हुए, इस कारण मुझे आड़ा टेढ़ा कहकर मेरे पति ने और मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक करा दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से मुझे कह दिया गया कि मैं मां नहीं बन सकती, संतान नहीं हो सकती। गुरुदेव, मेरा तलाक हो गया। फिर बाबा से प्रार्थना करी, मेरी दूसरी शादी हो गई। दूसरी शादी होने के बाद गुरुजी फिर 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकलते गए पर संतान का सुख नहीं। आखिरी में वापिस जो मेरा दूसरा विवाह हुआ तो पति को कई लोग कहने लगे कि छोड़ दे इसको। इसके पहले पति ने भी इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि इसको औलाद नहीं, तू भी छोड़ दे। तब डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने तो मना करा, पर आखिरी में उसी हॉस्पिटल में एक दरवाजे पर एक प्यून खड़ा था, उस प्यून के कहने पर मैंने शंकर को मंदिर में जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और आस्था चैनल पर जो कथा आ रही थी उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। फिर मैं 2024 में भटिंडा पंजाब की कथा सुनने के लिए आ गई। बाबा को झोली पसार कर पंडाल में से कहकर गई, बाबा कहीं मेरा दूसरा तलाक भी ना हो जाए, मुझे औलाद देने की जवाबदारी तेरी है।
तब बाबा की कृपा से 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और शिव की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, 4 दिसंबर को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं शिव को नमन करने, शिव। एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा ना जाने कितनी बेटियों का भाग्य इस शिव महापुराण ने लिख दिया, नहीं तो कई बेटियां तो रोती ही रहे, रोती। फिर निवेदन करूंगा, ना जाने कौन सा पुण्य अमरजीत जी, बबीता भाभी जी को, पदमजीत जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ना जाने कौन सा पुण्य आपका और ना जाने कौन सा पुण्य इस भटिंडा वालों का प्रबल हुआ होगा जो शिव महापुराण की कथा इस भटिंडा पंजाब में पहुंची। पुण्य है ये हमारा। उस पुण्य की प्रबल जब भीतर का हम परमात्मा और हमारे बीच में आएगा तो वो अहम हमें परमात्मा से दूर करता जाएगा। अहम कल परिवार में से खबर आई कि एक मांगलिक कार्य है और उस मांगलिक कार्य को 11 तारीख का वो मांगलिक कार्य है तो उसमें आना जरूरी है और परिवार का कार्य। तो हमने अमरजीत जी से कहा कि भैया आशीष को खबर करी कि ये मैसेज अमरजीत जी को दे दो कि कथा जो 7 दिन की है वो कथा 5 दिन में पूर्ण करेंगे और कथा जो 12 तारीख को पूर्ण होना थी वो 10 तारीख को हम पूर्ण करके 10 तारीख को हमें निकलना पड़ेगा। 11 तारीख और 12 तारीख का 2 दिन का परिवार में कार्य है और बहुत जरूरी है उसमें जाना। अब वो खबर पद्म बेटा को मिली और पद्म बेटा पद्मजीत जी मेहता आशीष के पास आए कि आशीष भैया बात करना है। कहा क्या? कहे गुरुजी से बोलो ना कि 7 दिन की पूरी कथा करें, गुरुजी 5 दिन की कर रहे हैं। हमने आशीष जी से कहा कि पद्म को बोलो बाबा फिर बुलाएगा। जो 5 दिन अगर मिले हैं ना तो ये 5 दिन भी अपनी झोली इतनी भर लो कि अगले वर्ष फिर बाबा कृपा कर दे। इतनी कृपा। ये 5 दिन भी अगर मिले हैं तो जीवन के वो लक्ष्य बनाकर, वो आनंद बनाकर सुनो। और मेरा फिर भटिंडा वासियों से निवेदन है, आज कथा का दूसरा दिन हो गया, 3 दिन की कथा और है आपके पास। Decathlon performance jackets starting from ₹499. Visit the store or install the app. ऐसा झोली पसार कर सुनना कि मेरे बाबा अगली बार हमें इतना देना कि हम भी शिव महापुराण की कथा इस भटिंडा शहर में करा सकते। ऐसी कृपा श्रवण करो दिल से। पुण्य प्रबल होता है तब कहीं भगवान शंकर की कथा, कहीं गुरु की वाणी, कहीं संत की वाणी अपने जीवन में आती है, अपने जीवन। इसलिए निवेदन है, भटिंडा में जो लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं पंजाब में, वो ध्यान रखेंगे कि कथा 6 तारीख से चालू हुई है, वो 10 तारीख को विराम होगी। और आखिरी दिन की जो कथा है वो समय आप लोगों को तो हमेशा मालूम ही है। कौन सा समय रहता है? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक समय रहता है। 11 बजे कथा विराम होकर मेरा बाबा आपकी झोलियां भरकर यहाँ से विदा लेकर चले जाता है। पुण्य के ये 5 दिन है, सुनो, धारण करो और अपने जीवन में उतारो।
और ये कथा यहाँ पर 10 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर कथा, अगली कथा की जो जानकारी है, कई लोग कहे अगली कथा की जानकारी, तो 21 तारीख से 27 मार्च तक, 21 मार्च से 27 मार्च तक जसपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक जसपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय होगी। जसपुर वाले, छत्तीसगढ़ वाले को बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद में राजस्थान वालों को बधाई दे रहा हूँ कि 11 तारीख से 17 अप्रैल तक, 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा हो। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान वालों को बधाई हो जो कथा मिली है, और बिहार वालों को भी बधाई दूंगा जिनको कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में कथा होगी। उसके लिए बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई हो, बिहार के रहवासियों को बधाई हो। ये सभी कथाओं के क्रम चले। शिव तत्व उसको धारण 5 दिन है बठिंडा के पास में, इसको दिल से, आनंद से, जितनी सेवा से, जितने भजन से, जितनी भक्ति से श्रवण कर सकते हो और जितने प्रेम से बाबा को पुकार सकते हो, पुकार। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कथा है। कामदेव के भीतर अहंकार, कामदेव के भीतर अभिमत्ता, कामदेव के भीतर अहम समाहित हो गया। अभिमान कामदेव के भीतर, अहम। और जब कामदेव के भीतर अभिमत्ता समाहित हुई, अहंकार आया, मेरे शिव भस्म नहीं करते। जब अहंकार बढ़ता चले जाता है तो शंकर भी भस्म कर ही दे। एक शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम था प्रणत। क्या नाम था? प्रणत। शिव जी का परम भगत था। क्या करता था वो कि कभी भी जिंदगी में उसने अन्न को ग्रहण नहीं किया, अन्न खाता ही नहीं, पानी पीता, पेड़ों की पत्तियां तोड़कर भगवान का श्रृंगार करता और उसी पत्ती का सेवन करता। कभी अन्न को उसने छुआ ही नहीं। केवल शंकर भगवान को जल अर्पित करना, शंकर भगवान को बेल अर्पित करना, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा देना, भगवान शंकर के ऊपर श्रृंगार कर देना पत्तियों का, उसी पत्तियों को उठाकर उसको खा लेना। समय निकलता गया। एक दिन प्रणत पत्तियां तोड़ रहा था और डाली पे से नीचे गिरा। नीचे गिरते से हाथ उसका कट गया। कटा तो उसमें से रक्त गिरने की जगह उसमें से पत्तियों का रस टपक रहा। पत्तियों का रस टपक रहा। और जब पत्तियों का रस टपकते उस प्रणत ने देखा तो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर आज चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मैंने अन्न को छोड़ा था, केवल पत्तियों का सेवन करा था, इसलिए मेरे शरीर में अब रक्त बचा ही नहीं। अब मेरे शरीर में केवल पत्तियों का रस है, उसके सिवाय कुछ नहीं। अब जिस शंकर की वो आराधना करता था, जिस शिव की वो आराधना करता था, वो आराधना भी, क्योंकि उसके अंदर रक्त ही खत्म हो गया, वो तो पत्तियों के रस उसके शरीर में से टपक रहा है, तो उसके अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। अभी आपको कथा में कहा था
कि माता रानी की चौकी लगाओ, व्रत करो, आराधना करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी साधना करो, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाकर सेवा कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे लंगर की सेवा कर रहे हो, चाहे भंडारा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, पर तुम अपनी सेवा का गुणगान किसी से मत करो। अपने भीतर के अहंकार को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो। जब अहंकार अपने अंदर से निकल कर बाहर जाएगा तो निश्चित है कि परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लग पाएगी। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। परमात्मा फिर मिलता जरूर है। जोरदार ताली बजाकर साथ शिव कृपा से आरती, पति का नाम अखिल, नूरपुरा ढाणी, सादुल शहर तहसील, गंगानगर, राजस्थान की है। बेटी ने लिखा है 7 साल तक जब मुझे संतान नहीं हुई तो पति ने मुझे तलाक दे दिया परिवार वालों के कहने पर। दूसरी शादी हुई, संतान का सुख नहीं आया, तब हताश हो गई। लगा इनको भी दोस्तों ने कहना चालू करा कि छोड़ दे, तब मेरे पति ने मेरा साथ दिया और हमने भटिंडा की कथा को श्रवण किया और शिव जी से प्रार्थना करी। बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। शिव शिव है। शंकर शंकर, वो देने में देरी नहीं करता। विश्वास प्रबल रखिए, भरोसा प्रबल रखिए, और सबसे मूल है आपका विश्वास। प्रणत, भीतर से अहंकार उत्पन्न कर लिया प्रणत। प्रणत के अंदर अभिमान आ गया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब मेरे अंदर शरीर में रक्त नहीं है, अब मेरे शरीर में खून नहीं, मेरे शरीर में जो पत्तियां मैंने खाई है उसका रस है। मैंने खुद अपने शरीर का ऐसा निर्माण कर लिया। अहंकार, अभिमान। और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। प्रणत को भी अहंकार,
जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जो भगवत नाम स्मरण करने वाले हैं, उनसे निवेदन है, जितने जितने भगवान के करीब में जाते जाओगे उतना उतना तुम्हारे अंदर कहीं अहंकार ना आता जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण ने शिव की भक्ति करी और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार प्रकट हो गया था। भगवान के नजदीक में जो जाता चले जाता है उसको लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ, और उसको ये अंदाजा नहीं लगता। बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है ना, देखी कि नहीं देखी बैलगाड़ी? अरे बोलो तो जम के, देखी ना सबने? बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है तो कुत्ता ये सोचता है कि बैलगाड़ी में चला, पर कुत्ते को कौन समझाए कि बैलगाड़ी तू नहीं चला रहा, बैलगाड़ी बैल चला। वो तो कुत्ता पीछे रह जाता है, बैलगाड़ी आगे निकल जाती है, तब कुत्ते को समझ में आता है कि बैलगाड़ी तो बैल चला रहा है, मैं तो उसके नीचे चला। उसी तरह दुनिया के लोगों को लगता है कि मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। जिस समय पर काम बिगड़ता है और कोई नहीं आता, तब उस परमात्मा, उस रब के भरोसे पर काम सफल होता है, तब समझ में आता है कि वो कर रहा है, हम तो निमित्त, हम केवल निमित्त। ओ पालनहारे निर्गुण जाओ भगवन, तुमरे बिना मेरा कौन नहीं, तुमरे बिना मेरा कौन नहीं। कौन होगा? हमको लग रहा है हम कर रहे हैं, हम। एक दिन एक सेठ जी ने कहा अपने परिवार वालों को देखकर, मेरे परिवार के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कई बैठे हैं जो कहते हैं मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, मेरी पत्नी। Unleash the power of Kaveri, Denver, the grooming for my success. अगर मैं मर गया, मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ही सेठ जी कह रहे थे, इतने में उनके गुरु जी आ गए। अब गुरु तो गुरु है, और गुरु जी ने आकर तुरंत उसी समय पर, गुरुदेव ने आकर उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण आकर कहा, सेठ जी क्या बात है? सेठ जी कह रहे हैं, गुरु जी मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे पोता पोती, मेरे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार पहले मर जाएगा। इतने में गुरु जी बोले, एक सीरियल का थोड़ा सा नाटक, थोड़ा सा टॉपिक हमको भी दिखा दो। एक बार मेरा मन है थोड़ी देर के लिए से चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, हमें देखना है तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी मरती कि नहीं मरती, तुम्हारे बच्चे मरते कि नहीं मरते। सेठ जी बोले, पागल हो गए गुरुजी, ऐसा कोई मरता है क्या? गुरुजी ने कहा, बस मेरा निवेदन है तुम तो मरो, मुझे देखना है कि, और अगर मैं लुढ़क कर नीचे गिरा और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले उसकी गारंटी मेरी, तुम मरो तो सही। अब इतने में सेठ जी बोले, ऐसे कोई मरता है? गुरुजी बोले, बस तुम तो ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवाऊंगा, उसको कह दूंगा, डॉक्टर साहब तुम तो कह दो मर गया, और डॉक्टर को भी बाजू में रखूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम तो देखना
कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे मर गए मेरे पत्नी बच्चे मेरे चक्कर में, तो वो मैं सब कर लूंगा, तुमको मरो। सेठ जी ने चक्कर खा के नीचे गिर गए। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब ने कहा सेठ जी के प्राण चले गए हैं, सेठ जी के प्राण छूट गए, वो मर गए। पत्नी धाड़ कर रोई, बच्चे धाड़ कर रोए, नई नई डिजाइन में रोए, खूब रोए। अब कोई मरता है तो लोग नई नई डिजाइन में रोते कि नहीं रोते? एक सास मर गई तो बहू रो रही थी, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम मुझे छोड़कर माँ चली गई। पति बाजू में आकर बोला चुपचाप रे, फिर रोई, अरे मम्मी मुझे भी साथ ले जाती। इतने में पति बोला 4 व्हीलर लेके नहीं गई। खूब रो। अब पत्नी रोई खूब चिल्ला चिल्ला कर। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया? पत्नी बोली सेठ जी मुझे छोड़कर चले गए, गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे बोलते तो सरी, मेरा क्या होगा? सेठ जी चले गए। इतने में गुरुजी बोले चिंता मत कर, मेरे पास में एक पुड़िया रखी है, ले, इस पुड़िया में एक भभूति है, वो भभूति तू खाएगी, तू खाएगी मर जाएगी, पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली वो तो कह रहे थे अब तुझे ही संभालना, तुझे। पति सो रहा था, उसने थोड़ी सी आंख जैसी खोली, मन में सोचा मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। उठने वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे, पड़े। थोड़ी देर बाद बेटा रोया। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रहा है? पिताजी चले। पिताजी ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप को लग रहा है मर गया, वो नहीं दिख रहा, लेनदारी की पड़ गई। तू क्यों रो रहा है? पिताजी ने तो कहे ये ले बूटी, तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे बेटा सारी दुकान अब तुझे ही देखना है, इनको शांति से जान दो, पिताजी को जान। बाप गुस्से में लाल हो गया, पिता गुस्से में लाल। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। गुरुजी ने कहा ले ये पुड़िया तू खा, तू खाएगा तू मर जाएगा, दादाजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास गोदी में आके बैठ गया। ओ गुरुजी तुम खा जाओ ना, तुम खाओगे दादाजी जिंदा हो जाएंगे, तुम मुंह पर। कौन है? वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका? व्यर्थ व्यर्थ। इसलिए निवेदन है महाराज, मेरे बाबा के दरबार में सबका सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में
सबका खाता है। शंभो ये राज चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी ओही बनाए सबकी बिगड़ी ओही बनाए हम सबके भगवान। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है।